ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। दोस्तों, जनता के बीच जा करके हम इतना परेशान हो गए कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाने के बाद हमको ठंड सी लग गई। और ठंड इसलिए नहीं लगी है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। ठंड तो हमको इसलिए लग रही है कि जो 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी, योगी यानी जितने भी नेता हैं मिलकर के हमारी गर्मी न उतार दें। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ठंड सा लग रहा है। काहे कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महोदय कहीं भाषण देता है तो इस तरह से भाषण देता है कि हम तुम्हारी गर्मी उतार देंगे। तो भैया, इससे अच्छा कि हम पहले दुबक के बैठे रहेंगे तो गर्मी तो नहीं उतारेंगे। काहे कि जयंत चौधरी भी बड़ा दिमाग लगा के बोल रहे हैं। जानते हैं क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारा चर्बी उतार देंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं सुन लीजिए। कह रहे हैं कि भाजपा की चर्बी उतार देंगे। लेकिन जब छात्र पढ़ाई करता है, छात्र उसको नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार गुम हो जाता है, और फिर जब अपने हक की मांग करता है तो उसका पीट पीट कर चर्बी उतार देते हैं। तो अब क्या लगता है, हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों सरकार के बनने की तैयारी में कहीं ऐसा ना तो हम लोगों को बेरोजगार कर तो दिए ही हैं, और फिर से जो इलाहाबाद की जनता है, जो इलाहाबाद के छात्र हैं, जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लोग आपस में चुनाव लड़ने जीतने के बाद में आपस में भिड़ जाएं, योगी जी किसी दूसरे की गर्मी उतारें और जयंत जी जा करके उनकी चर्बी उतारें। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जनता किसको वोट करेगी, कैसे वोट करेगी, जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी किसी सूबे का मुख्यमंत्री जब इस तरह से बोलता है कि हम उनकी गर्मी गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता। गर्मी किसकी, या तो युवाओं की बोल रहा होगा या तो जनता की बोल रहा होगा, क्योंकि उनको पता है कि जून और मई और जून में ये सबकी गर्मी उतार देते हैं, यानी कि यहाँ शिमला हो जाता है। अब बताइए भैया, हमको ठंड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? कि हम सारे छात्रों से कहते हैं कि सोच समझ के वोट दीजिएगा। क्या है कि ऐसे ऐसे नेता जब 10 मार्च के बाद कोई गर्मी किसी का उतारेगा तो कोई किसी की चर्बी उतारेगा। अब हमारे ही नहीं समझ में आता है कि हम वोट किसको दें भैया। जब हमको ज़रूरत है रोज़गार की तो रोज़गार की कोई बातें नहीं कर रहा है, ना हॉस्पिटल बन रहा है, ना छात्रों की आवाज़ उठाई जा रही है। तो अब बताइए हम क्या करें। अब योगी महाराज जिस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे कैराना में लोगों की गर्मी चढ़ी हुई है, 10 मार्च के बाद हम गर्मी उतार देंगे। क्या ये पहले बताइए कि क्या योगी जी कोई शोभा देता है? नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी जयंत चौधरी आ करके बोल रहे हैं कि हम चर्बी उतारें। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार नहीं आ रहा कि कैसे क्या करेंगे लोग। लेकिन हे युवा, हे साथी, हे जनता के लोग, हम आपसे यही कह रहे हैं कि सोच समझ के वोट दीजिएगा। कहें कि हमको ना तो गर्मी उतारने वाली सरकार चाहिए, ना तो चर्बी उतारने वाली सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आए होगी। शुक्रिया।